Today we are going to discuss the questions from Biotechnology GATE 2025. First question क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर इज थर्ड. द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज इज. तो यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज ये किसकी है? दैट इज पाई, वन प्लस ई माइनस वन और ई. As you know, the infinite series of e raised to power x is 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus so on. यहाँ पे जो आपने नोट करना है वो डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज को नोट करना है. वो क्या है? 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल. बिकॉज ऑफ दिस वी आर गोइंग टू चेक मेन जो आपने सीरीज को याद रखना है वो कौन कौन सी है. ई रेस टू पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, राइट. एंड योर साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक. अगर साइन याद हो गए तो साइन हाइपरबोलिक याद हो जाएगा. अगर कॉस हाइपरबोलिक याद है तो कॉस एक्स में साइन चेंजेस है वो आपने याद रखने हैं. तो यहाँ पे अब पर हमारे पास वैल्यूज इन न्यूमरेटर क्या है? वन 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 वन. इट मीन्स यहाँ पे ई की पावर क्या है? वन. मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? वन. सो वन प्लस वन बाय वन फैक्टोरियल, वन बाय टू फैक्टोरियल, वन बाय थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो यहाँ पे वन, बिकॉज हमें क्या चाहिए? वन बाय वन फैक्टोरियल से तो ई माइनस वन इज इक्वल्स टू वन बाय वन फैक्टोरियल प्लस वन बाय टू फैक्टोरियल प्लस वन बाय 3 factorial and so on. So it means C is the correct option. जो सीरीज गिवन है उस सीरीज को आप चेक करोगे, उस सीरीज के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सी सीरीज बन रही है आप वो लिखोगे और उसके बाद आप ये देखोगे कि उसमें क्या हमें पुट करना है कि डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ रहा है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि लेट वाई टी, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 13, be a bacterial population whose growth is given by. अब लैम्डा क्या गिवन है? ग्रोथ रेट है. और हमारे पास वैल्यूज गिवन है, कॉन्स्टेंट्स गिवन है. वाई जीरो इज इक्वल्स टू वन एंड वाई वन इज इक्वल्स टू फोर. तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? लैम्डा के. अब जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है? डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वाई प्लस टू. तो अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो यहाँ ये टर्म है, राइट, वाई प्लस टू. तो ये क्या है? एक y सेपरेशन हो सकती है यहाँ पे. तो हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी टी. जस्ट इंटीग्रेटेड. अब यहाँ पे क्या आ गया? लॉग y प्लस टू इज इक्वल्स टू लैम्डा टी. जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो साथ में क्या होता है हमारे पास? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब वैल्यूज हमारे पास गिवन है. फर्स्ट वैल्यू क्या है कि y जीरो इक्वल्स टू वन. मीन्स यहाँ पे t की वैल्यू क्या है? जीरो है. सो लैम्डा इंटू जीरो प्लस सी. और y की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? वन. सो वन प्लस टू. तो c की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास? लॉग थ्री. लॉग थ्री. तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया वो सोल्यूशन वी कैन राइट इट एज लॉग y प्लस टू is equals to lambda t plus log 3. Now we can write log m minus log n is equals to log m by n. So y plus 2 by 3 is equals to lambda t. अब जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास वो क्या है कि y वन इज इक्वल्स टू फोर. मीन्स t की वैल्यू अब हमारे पास क्या है? वन है. सो लैम्डा इंटू वन. और y की वैल्यू क्या है? फोर. So we can write it as 4 plus 2, 6 by 3. So lambda is equals to log 2. So option A is the correct option over here. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. यहाँ पे हमारे पास सिंगल वन वेरिएबल है. तो जब भी हमने मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तब हमने क्या करना है?
वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अब वहां पे x की वैल्यू हमने कौन सी लेनी है, गिवन क्या है कि x इज ग्रेटर देन 0। अब मिनिमम वैल्यू क्या है इस फंक्शन की, तो जब वहाँ हमारे पास क्या आ गए, स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए। फिर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और चेक करेंगे इज इट अ मिनिमम वैल्यू, गिव्स यू द मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, राइट। फिर हम फंक्शन में पुट करेंगे। तो सिंपल सा हम चेक कर लेते हैं कि कैसे होगा। तो फर्स्ट हमने क्या लेना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 4/x क्या हो गया 4/- एक्स स्क्र, सो वी कैन से 1 माइनस 4/x स्क्र। अब हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो वी आर गोइंग टू इक्वेट इक्वल्स टू 0 0 1/4/x square. So we can write it as 4/x square is equals to 1, or we can say x square is equals to 4, और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन उसने दी हुई है कि x की वैल्यू क्या लेनी है, हमने ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम सिर्फ लेंगे 2, ना कि -2। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू रिजेक्टेड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। सो लेट अस फाइंड इट्स डबल डेरिवेटिव। यहाँ से हमारे पास एफ डबल डैश एक्स किसके इक्वल हो गया, 0 प्लस 8/x³। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 2 है। सो एफ डबल डैश 2 इज इक्वल्स टू 8/2³ दैट इज 8, दैट इज इक्वल्स टू 1 विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स इट विल गिव्स यू द मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, वो मिनिमम वैल्यू आएगी हमारे पास इस फंक्शन में वैल्यू को पुट करके। तो f(2) हमने पुट किया तो क्या वैल्यू बन गई, 2 प्लस 4/2, that is 2 plus 2 is equals to 4. So let us see which option is correct option, that is the 4 option D. D option is the correct option. Next question that we are going to discuss is question number 33। अब ये अगेन यहाँ पे कौन सा अप्लाई करना, हमने न्यूटन रैमसन मेथड, नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन आपके पास गिवन है। इनिशियल गैस इज ऑलरेडी गिवन टू यू, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आफ्टर 1 इटरेशन, इस मीन्स फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू हमने निकालनी है। तो हमारे पास क्या है, एक्स ई रेस टू पावर x-2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन बाय एफ डैश एक्स एन। तो यहाँ पे एक्स एन हमारे पास आ गया, एफ ऑफ एक्स एन क्या बन गया हमारे पास, ई रेस टू पावर एक्स एन माइनस 2, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, ई रेस टू पावर एक्स ओनली, सो ई रेस टू पावर एक्स एन यहाँ पे आ गया। और हम यहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम ई रेस टू पावर एक्स एन ई रेस टू पावर एक्स एन माइनस ई रेस टू पावर एक्स एन प्लस 2। अब इनिशियल वैल्यू क्या गिवन है, इक्वल्स टू 1, मीन्स एक्स जहाँ पर भी हमारे पास है एक्स एन, मीन्स एन को हम पुट कर दे, अगर 0 पुट कर दे तो एक्स नॉट हो जाएगा, और एक्स नॉट किसके इक्वल है, गिवन 1 के इक्वल है। इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, दैट इज इक्वल्स टू 1 into e raised to power 1 minus e raised to power 1 plus 2 by e raised to power 1। तो ई हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 2/e। और अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं बाय ई, सो आर आंसर इज 0.735। और हमने जो आंसर लेना है वो कहाँ तक लेना है, राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस, मीन्स वी कैन से इट इज 0.73, क्योंकि हमारे पास क्या है ऑड वैल्यू है, तो 0.73 इज द करेक्ट आंसर। सो जो हमारे पास ऑफिशियल आंसर है वो क्या है, 0.73 टू 0.74। ओके, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 0.73 लिख रहे हो या 0.74 लिख रहे हो, बट अकॉर्डिंग टू राउंड ऑफ अगर हमारे पास ऑड वैल्यू है तो वो एज इट इज रहेगा। तो 73 यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है, सो विच इज़ अ करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे बिकॉज इट इज़ अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, सो we are just going to write 0.73. So this one is the procedure how to use the Newton-Raphson method and how we are going to solve the non-linear algebraic equations.
नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपने टेंथ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किया होगा. हमने वैल्यू निकालनी है के की फॉर विच लीनियर इक्वेशंस, ये इक्वेशंस गिवन है, हैव एट लीस्ट वन सोल्यूशन. एटलीस्ट मीन्स मिनिमम वन सोल्यूशन हो. तो हमारे पास तीन ही तरह के सोल्यूशंस होते हैं, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन. तो उसने बोला है कि एटलीस्ट एक सोल्यूशन हो गए, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगी, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, या फिर कम से कम एक होना चाहिए. तो यूनिक सोल्यूशन भी वी कैन कंटिन्यू विथ दैट. अब ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3k. अब यूनिक सोल्यूशन के कंडीशन क्या होती है, अगर हम कंपेयर करते हैं रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2. और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2. अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन करें 2/4 दैट इज a1 बाय a2, b1 बाय b2 इज 3/6 and c1 by c2 is 6 by 3k, or we can say 2 by k. ओके, 1/2 1/2 दोनों में आ रहा है हमारे पास वैल्यू. सो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2. तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी क्रॉस हो गई. अब सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू c1/c2. सो यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 2/k. कोई भी एक वैल्यू को लेके चलोगे तो क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू है तो k इज इक्वल्स टू 4. सो यहाँ पे हमारा जो इंटीजर आ रहा है, आंसर इन इंटीजर, दैट इज k इज इक्वल्स टू 4, विच इज द करेक्ट आंसर. आज फर्स्ट पार्ट में मैंने ये 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो. गुड बाय एंड टेक केयर.